हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इस समय सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सभी भक्त कांवड़ भरकर, जहाँ पास में भी गंगा जी बहती हैं, वहाँ से अपने कांवड़ लेकर आ रहे हैं और जोर जोर से बम बम भोले की आवाज़ लगाई जा रही है। लेकिन इस बम बम भोले की आवाज़ में एक ऐसी आवाज़ जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और वो है श्री राम जी की आवाज़। दरअसल तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरहि पारा। कहने का ये अर्थ है कि देखिए, त्रेता युग में बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, द्वापर युग में बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग एक ऐसा है जहाँ पर बहुत से पाप होने के बाद भी एक सबसे आसान तरीका है भगवान को पाने का कि आप भगवान के नाम का भजन और सुमिरन करने। और इसमें भी सबसे एक आसान नाम है प्रभु श्री राम का नाम। ऐसा कहा जाता है कि एक बार हरिद्वार की तरफ एक संत किसी से कुछ मांगते नहीं थे, एक अपना भगवा वस्त्र पहनते थे और प्रभु श्री राम का नाम लिखते थे, जपते थे। उनके हाथ में एक तुलसी जी की माला रहती थी। एक बार कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप वहाँ पर गया और उन्होंने उन्हें कई बार वहाँ पर देखा कि जैसे कई बार लोग जाते रहते हैं, तो उन्होंने उन संत से पूछा कि भाई आप इतना राम नाम का जप करते हैं, इससे कुछ मिला? आपने मतलब इससे हासिल क्या किया है? तब उन्होंने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि पहले मैं भी बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन कुछ कमी मेरे अंदर मेरे को खलती थी। उस कमी को दूर करने के लिए मैं बहुत जगह पर गया, लेकिन एक बार जब मैं हरिद्वार में आया तो एक संत से जब मेरी मुलाकात हुई, तब मैंने कहा कि भाई मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन आज तक मेरे मन के अंदर एक खालीपन है, कैसे दूर करूँ? तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी यात्रा समाप्त हो चुकी है खोज की, अब आपको बाहर खोज नहीं करनी है, अब आपको अपने अंतर्मन में खोज करनी है। और उन्होंने मुझे एक नाम दे दिया राम का। और जैसे जैसे मैं उसको भजता चला गया, मेरे मन के अंदर शांति बढ़ती चली गई, मेरे को सुकून मिलता चला गया और जो खालीपन था वो बढ़ता चला गया। कहने का ये अर्थ है कि मैंने राम नाम जपकर स्वयं को पा लिया, और स्वयं को जो व्यक्ति पा लेता है उसे फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। एक बार इसी तरीके से गंगा जी के तट पर एक बच्चा राम लिख रहा था। वहाँ से एक ब्राह्मण जा रहे थे, उन्होंने कहा बेटा ये राम लिखने से कुछ नहीं होता, तुम इसका अर्थ भी समझते हो, तुम्हारे को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, आखिर ये लिखकर तुम्हें मिल क्या रहा है? तो छोटे से बच्चे ने कहा मैं इसका अर्थ तो नहीं जानता, लेकिन जब जब मैं ये लिखता हूँ तो मेरे अंदर कुछ पिघल कर अंदर एक अलौकिक प्रकाश महसूस करता हूँ, मुझे बड़ी शांति मिलती है। वो ब्राह्मण सतब्ध रह गया, क्योंकि ये उस परम भक्ति का लक्षण है जिसे पाने के लिए बड़े से बड़े संत को कठोर तपस्या करनी पड़ती है, जिसे वो बालक जो है छोटी सी उम्र में ही उस आनंद को उसने प्राप्त कर लिया था। लेकिन कई बार लोगों के मन के अंदर ये भ्रम पैदा हो जाता है कि भाई ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि सभी लोग YouTube पर आते हैं, काम करते हैं, आजकल इंस्टा पर भी काम कर रहे हैं, फेसबुक पर भी काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने जाकर वहाँ पर फोटो अपलोड कर रहे हैं या वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ काम करने की, क्योंकि लोग यहाँ पर काम करके पैसा कमा रहे हैं। एक जमाना ऐसा था कि लोग इस बात को बड़े संशय की नज़र से देखते थे। लोग कहते थे जिसको कोई काम नहीं होता वो YouTube पर आ जाता है, लेकिन आज की डेट में लोग YouTube पर अपना कैरियर बना रहे हैं। लोग आने के बाद ये बताते हैं कि हमने इतने लाख रुपए कमाए, इतने हजार रुपए कमाए। कहने का ये अर्थ है जो इस रास्ते से होकर गुजरा है उसकी बात को अगर आप इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ ना मिले जो आप पाने के अधिकार में। अगर आप सिर्फ यही देखते रहेंगे कि भाई मतलब जो हमारा सर्किल है उसमें ज़्यादातर हमारे को नेगेटिव सोच वाले लोग मिलते हैं, जो कहते हैं ये नहीं होता, वो नहीं होता, बस व्यवहारिक जगत में जो चीज़ प्रूव हो जाती है वो है। तो आज की डेट में जैसे अगर कोई कह रहा है कि भाई जो साधु संत कह रहे हैं कि भाई भक्ति आप कीजिए आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन तमाम पंडित ज्ञानी आ जाएंगे, वो बताएंगे कि नहीं ज़्यादा पूजा करोगे तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि पूजा करने से हमारे को सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं इस संसार में जिसको जो नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि एक हरिद्वार की घटना है, वहाँ पर एक अखाड़े के महंत थे, छोटे अखाड़े के महंत थे, उनका किसी बड़े अखाड़े के महंत ने जो है अपमान कर दिया। अब जब अपमान कर दिया तो उन्होंने कहा मैं इससे भी बड़ा महंत बनकर दिखाऊंगा, और इसके लिए उन्होंने 41 दिन की हनुमान जी की जो है
पूजा का संकल्प ले लिया और उन्होंने पूरे मन वचन कर्म से पूजा की। वह रात्रि के 11 बजे पूजा शुरू करते थे, उनकी पूजा लगभग 2-3 बजे तक चला करती थी। 41वां दिन आया। 41वें दिन जब वह पूजा कर रहे थे, उस समय एक बंदर उस पेड़ के ऊपर आकर बैठ गया और पेड़ के ऊपर जब आकर बैठ गया उसने मतलब उनके ऊपर लैट्रिन कर दी और लैट्रिन इतनी पतली कि मतलब उसमें वो नहा गए और वो इतनी बदबूदार लैट्रिन थी कि उन्हें मतलब बहुत परेशान हो गए। लेकिन उन्होंने अपना उस जो 41वें दिन मतलब आखिरी दिन था, उन्होंने वो संकल्प ये सोचा कि भैया अब तो मन तो थोड़ा उचट गया है लेकिन मैं अपने इस संकल्प को पूरा करके रहूँगा। और उन्होंने अपने उस संकल्प को पूरा किया, लेकिन बड़े मतलब क्षुब्ध थे। उसके बाद में वो उठे, नहाए धोए, लेकिन मन में एक मतलब परेशानी थी कि यार मेरी पूजा खंडित हो गई। सुबह के टाइम जब वो अपने गुरु के पास पहुँचे तो गुरु ने पूछा कि भाई उदास क्यों? तो कहने लगे कि भाई मैंने ऐसे ऐसे संकल्प लिया था लेकिन वो मेरा खंडित हो गया। कहने लगे क्या बात होगी? बात बताई कि ऐसे ऐसे एक बंदर आया और उसने ऐसे ऐसे मेरे साथ किया। कहने लगे तो क्या तुम धन की कामना के लिए कर रहे थे, हनुमान जी की पूजा कर रहे थे? कहने लगे आपको कैसे पता? कहने लगे वो तुम्हारी पूजा खंडित नहीं हुई है, पूजा तुम्हारी पूरी हो चुकी है और निश्चिंत रहो, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। लेकिन वो तुम्हारे को ये चीज बता कर गए हैं कि जो सांसारिक मोह माया के चक्कर में फंसता है, उस धन को ये समझ रहा है कि वो सब कुछ है, दरअसल वो बिल्कुल वो मल के रूप में है, वो इसी तरीके से बदबूदार होती है। इसलिए जिसे जो तुमने पूजा करी वो सही है, लेकिन अब अपने कर्मों को उस आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाओ जिसके लिए तुम इस रास्ते पर चले हो। और ऐसा सुनने में आता है कि उस महंत को बहुत कुछ मिला, हजारों एकड़ की उसको ज़मीन मिली और कहने का ये अर्थ है कि आपकी पूजा फलीभूत होती है। लेकिन जिसने इस चीज़ को महसूस किया है वो जानता है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से जब आप YouTube पर काम करते हैं तो कई बार आपके व्यूज़ डाउन जाते हैं, कई बार अप हो जाते हैं। आप अगर निराश होकर आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आपकी मंजिल आपके करीब हो, आपको सब कुछ मिलने वाला हो, लेकिन आप छोड़कर भाग गए। बिल्कुल उसी तरीके से भगवान की पूजा है। जब आप एक बार शांति के साथ बैठते हैं, आप उस समय पाएंगे कि आप खुद रिलैक्स हो रहे हैं। अगर रिलैक्स हो रहे हैं तो उस पूजा को कभी मत छोड़िए। आप देखिए मंजिल की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन अगर छोड़कर जाना है, क्योंकि देखिए नकारात्मक शक्तियाँ किसी न किसी को निमित्त बना लेती हैं कि वो हमारे को ये कहेगा कि भैया इस पूजा को छोड़ दो। मेरे कहने से आप सिर्फ राम नाम लें और इसकी 60 माला करें, जितना भी टाइम लगे शांति के साथ करें। और पहले दिन ही अगर आपको फ़ायदा ना हो तो आप कमेंट में आकर कह दें कि हाँ इसने वर्क नहीं किया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, आप अगर मन से, वचन से, कर्म से पहले दिन राम नाम की इस माला का 60 माला जाप कर लेंगे, 108 मनकों की एक माला होती है, 60 माला का जाप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। आपके रोग में, शोक में, हर चीज में आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपके ऊपर कोई अपना हाथ रख दिया है। जैसे कि कहते हैं ना कि एक जादू हो जाता है कि आपके ऊपर किसी ने हाथ रखा और भाई एकदम से आपका दर्द खत्म हो गया, आपको कोई मानसिक अशांति थी वो खत्म हो गई। आप करके देखिए, बिना करे कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि साधना करना इस जीवन का परम ध्येय है। पैसा गौण है, पैसे की आवश्यकता बनी रहती है। हमें अपने आप को इस लायक तो बनाना है कि किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े, लेकिन जो भगवान के सामने अपने सर को झुका देता है वो फिर किसी और के सामने हमारे सर को झुकने नहीं देता। इस बात को याद रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। वीडियो को जितना शेयर कर सकें, आप सभी से निवेदन है उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।